आज हम जंगल में आए हुए हैं। तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपनी जो भी स्टोरीज़ बताता हूँ मैं जंगल में खड़ा होकर बताऊँ। चारों तरफ आप देखते हैं कि चारों तरफ जो है आप दिखा दीजिए कि हम जंगल एरिया में खड़े हैं और मैं बिल्कुल जंगल के एज में खड़ा हुआ हूँ और यहीं से जंगल चालू हो जाता है। और ये कोर ऐसा एरिया है कि यहाँ तेंदुए भी दिख जा सकते हैं, टाइगर भी है इस समय। तो हम वहीं खड़े हैं और एक बड़े इम्पॉर्टेंट स्टोरी आज आपको बता रहे हैं। J.M. हॉपकिंस करके थे, ये कंजर्वेटर थे। यूनाइटेड प्रोविंस आ जाता है जिसमें एक टाइम पे उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली का भी कुछ हिस्सा आया जाता था और वो बड़े बेहतरीन हंटर थे अपने टाइम के। अब आज की जो स्टोरी है, एक अच्छा हंटर वो उसकी सोच क्या होती है, और वो उन्होंने कॉर्बेट में और बहुत से कॉर्बेट के इर्द गिर्द एरियाज़ में जो प्लानिंग करना था कैसे जंगल बनना है, उसमें भी ये हिस्सेदारी रखते थे। ये जिम कॉर्बेट साहब के भी बहुत नज़दीकी थे। इन्होंने डिकाला के पास एक एरिया था, उसमें कैंप स्थापित किया था, उसका नाम था बॉक्सार। बॉक्सार आज पानी के अंदर चला गया है। एक टाइम पे ये, क्योंकि कालागढ़ का जब डैम बना था तो वहाँ बहुत ज़मीन जो है डैम के अंदर चली गई थी, तो बॉक्सार जो डिवीज़न था, जो कैंप था, वो सब पानी के अंदर चला गया। और वो एक बहुत ही वेल डेवलप्ड जगह थी जहाँ ग्रासलैंड भी था, टाइगर भी थे, लेपर्ड्स भी थे, हाथी भी थे और बहुत बड़े बड़े पाइथन्स यानी अजगर और घड़ियाल। बट आज अनफॉर्चुनेटली पूरा वो पानी के नीचे चला गया। तो आज उन्हीं की एक स्टोरी बता रहा हूँ कि वो किस तरह के शिकारी थे। और उस एरिया में गूजर बहुत रहते थे एक टाइम पे। गूजर जो वन गूजर होते हैं वो गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, अपने गाय भैंस के जो दूध है उसी के थ्रू वो अपना लालन पालन करते थे। उसी में एक गूजर की गाय को टाइगर ने मार दिया। तो वो गूजर भागता हुआ हॉपकिंस साहब के पास आया, बट हॉपकिंस साहब उस समय सो रहे थे। तो उनका जिस हाथी में वो निकलते थे जंगल में, उस ज़माने में हाथी पे ही लोग जाते थे, गाड़ियाँ नहीं जाती थी। तो वो हाथी वाले ने जब उसकी बात सुनी तो बोले कि साहब सो रहे हैं, चलो हमें दिखाओ कि कहाँ टाइगर मारा है तुम्हारी गाय और कहाँ है। तो ये लोग निकले पैदल और जाके देखा कि एक जगह टाइगर ने एक गाय मार रखी थी उस गुजर की। ये लोग ने दूर से देखा तो देखा कि गाय मरी पड़ी है और उसके ऊपर टाइगर बैठ के खा रहा है। तो ये लोग चुपचाप दबे पाँव पीछे सीधे घर की तरफ आ गए हॉपकिंस साहब के, और फिर उनको उठाया और फिर हॉपकिंस साहब को लेके जब वो गए तो अपने हाथी पे वो निकले। निकलने के बाद फिर वो जब आए तो उन्होंने वही सीन देखा कि वो टाइगर वैसे के वैसे बिल्कुल बगैर डरे हुए हाथी की तरफ देख रहा था। तो 3 हाथी गए थे। तो पहले तो वो थोड़ा सा गुर्राया, बट उसके गुर्राने के, क्योंकि सब ट्रेंड हाथी होते थे, तो किसी के ऊपर असर नहीं हुआ। फिर हॉपकिंस साहब ने एक बंदा जो उनके हाथी पे बैठा हुआ था उससे बोला कि आप नीचे उतरो। तो वो घबरा गया कि सामने हम शेर देख रहे हैं, उसको बोल रहा है कि हाथी के नीचे उतरो। तो उनका मकसद बाद में पता लगा कि क्यों उतारा था उसको उतारा, बोला कि 3-4 बड़े बड़े पत्थर हाथ में लेके आओ। तो हाथ में उसने जब पत्थर लिए तो ये फिर ऊपर से चढ़ गया। चढ़ के फिर बोला कि अब तुम टाइगर की तरफ मारो। तो जैसे ही उसने पत्थर फेंक के टाइगर की तरफ मारा तो टाइगर किल छोड़ के भागने लगा, क्योंकि एक तरफ उसने हाथी देख ही लिया था। पर जब पत्थर उसके पास गिरा तो वो घबराया और किल को छोड़ के जब भागने लगा, तब हॉपकिंस साहब ने एम लिया और उसको मारा और एक ही शॉट में वो वहीं के वहीं गिर गया। तो जो माहौत था उसने क्वेश्चन किया कि सर आपने ये क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा शिकार पे जब जाता हूँ तो जानवर को एक चांस देता हूँ। तो इसको मैंने ये चांस दिया था कि अगर मेरी गोली तुम्हें नहीं लगेगी तो मैं दोबारा फायर नहीं करूँगा। तो इस तरह के भी शिकारी थे, इतने माहिर थे कि दौड़ते में मारते थे। तो ये टाइगर मर गया। इनका एक किस्सा राजा जी का भी है। राजा जी भी जो चिल्ला रेंज है उस समय ये वो वहाँ थे, तो वहाँ पर सेम हुआ था कि एक गाय के ऊपर एक टाइगर बैठा हुआ था और उस टाइगर ने भी इनके हाथी को देख के वो डरा नहीं था। और जब माहौत को हॉपकिंस साहब ने बोला कि कहाँ चाहते हो कि मैं गोली मारूं, तो उसने मजाक में बोल दिया कि इसकी आँख पे आप गोली मारिए। और उन्होंने कहा ठीक है पत्थर मारो। उसने फिर पत्थर मारा और चलते टाइगर के आँख से गोली मारी। जब गोली मारी तो गोली उसके आँख के आर पार हो गई। तो थोड़ी दूर जब ले गया, अब उसी को गोली फायर के साथ साथ गया और वो धराशायी हो गया। जब वहाँ पास जाके इन्होंने देखा तो देखा
कि उसके ठीक आँख के अगल बगल से गोली निकल गई है, उसकी पलकें तक नहीं फटी थी। यानी ये जो पलकें होती थी यानी यहाँ से गई और दूसरी तरफ, क्योंकि आप देखते हैं कि जानवरों की आँखें साइड पे होती हैं, एक इधर एक इधर, तो वो साइड से चीर के चली गई थी और टाइगर की थोड़ी दूर जाके डेथ हो गई। तो वो हॉपकिंस जो थे, J.M. हॉपकिंस इस तरह के शिकारी थे कि वो अपने शिकार को हमेशा एक मौका देते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं, इस तरह की और स्टोरीज भी आपको देता रहूँगा। आज मैं इस जंगल में आया था तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी इसी जंगल से दे दूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत घना जंगल है। आप इनको 360 डिग्री दिखा दीजिए। बीच में एक मज़ार बनी हुई है बाबा की, वो भी खाली पड़ी रहती है, और ये तो मेरी गाड़ी खड़ी है, फिर चारों तरफ जंगल है। तो आज बहुत अच्छा मौका मिला कि मैंने अपनी स्टोरी जो है जंगल में आके ही दी, और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी हॉपकिंस साहब की, जो हमेशा अपने शिकार को भागने का मौका देते थे और तब फायर करते थे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बहुत से लोग जुड़िए, हमारे इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर करिए, और लोग आइए सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको दे सकूँ। थैंक यू।